आप सभी को मेरा नमस्कार। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी। प्यार से गोपू पुकारे जाने वाला गोपाल बहुत मिन्नतों के बाद पैदा हुआ और वह अपने माता पिता की इकलौती संतान था। माता पिता अपनी मनोकामना का फल भोग ही रहे थे कि गोपू के बापू चल बसे। माँ के पास अपने पति की मौत का शोक मनाने का भी ज्यादा वक्त नहीं था। गोपू की माँ ने बेटे के पालन पोषण के लिए खूब मेहनत की, जमीन कमाई, गाय पाली और जरूरत पड़ी तो मजदूरी भी करी। सारा गांव कहता गोपू की माँ ने उसे कभी बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। गोपाल ने भी वक्त आने पर अपनी माँ के हाथ से बोझ हल्का करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। थोड़ा बड़ा और समझदार हुआ तो हर काम धंधे में माँ का हाथ बटाने लगा। बहुत मेहनत करने के बाद गुजर हो पाती थी, लेकिन फिर भी दोनों का एक सुखी परिवार था। कुछ समय बाद गोपू जवान हो गया। अपनी माँ और गांव भर का चहेता सुदर्शन गोपाल। माँ ने सोचा अब गोपू का ब्याह करवा दिया जाए। बहू आएगी तो मेरा भी हाथ बटा दिया करेगी और बेटे पर काम का बोझ भी कम हो जाएगा। बात छेड़ी तो दूर के गांव में ही रिश्ता मिल गया। भला गोपू को दुल्हन की क्या कमी होनी थी। मेहनती तो वो था ही और घर बार संभालने वाला भी। गोपू की माँ ने बड़ी धूमधाम से अपने बेटे का ब्याह करवाया और सुंदर सी बहू के चरण घर पर पड़े। परिवार की रौनक और बढ़ गई। गोपू की माँ सोचने लगी, कितना अच्छा होता अगर गोपू के बापू ये दिन देख पाते। ब्याह के कुछ दिनों बाद गोपू ने माँ से कहा, माँ अब तू बस घर के काम ही किया कर, बाहर के काम और खेती बाड़ी हम संभाल लेंगे। अब माँ घर के काम करती, इसमें भी बहू हाथ बटाया करती। खेती बाड़ी का काम बेटे बहू ने संभाल लिया। दोनों खेतों पर निकल जाते और दिन भर खूब काम करते। इस दौरान उनके बीच हंसी ठिठोली भी चला करती। आखिर दोनों जवान और नवविवाहित जो थे, गांव के लोगों को यह देख बहुत खुशी होती, तो साथ ही कुछ लोग ऐसे भी थे जो बहुत जलते थे। गोपू अब भी अपनी माँ को पूरा प्यार देता, लेकिन दुल्हन के आने से थोड़ा वक्त तो अब बढ़ ही गया था। इसी का फायदा उठाकर इस खुशहाल परिवार से जलन रखने वाले लोगों ने गोपू की माँ के बहू के खिलाफ कान भरने शुरू कर दिए। कहते गोपू हर समय बीबी के पल्लू से चिपका रहता है, वो भी सारा काम गोपू से करवाती है, खुद बस ठिठोली में लगी रहती है और तो और सास के खिलाफ बेटे को भी भड़काती है। ऐसी बातें सुनकर माँ को भी लगने लगा कि बहू के कान भरने की वजह से ही उसका बेटा अब उसके पास कम ही बैठता है। अब उसे मेरी पहले जैसी चिंता कहाँ रही। बहकावे में आकर एक दिन उसने अपनी बहू से कह ही दिया, तू मेरे बेटे को बहलाकर सारा काम मत करवाया कर और खबरदार जो मेरे बारे में उसे भड़काया तो। बहू ये सारी बातें सुनकर तिलमिला गई और उसने सास से कहा, ये बातें झूठी है। कलेश बढ़ा तो दोनों ने ही एक दूसरे से जो ना कहना था कह दिया। लेकिन गोपू समझदार था, वह इस झगड़े में नहीं पड़ा। उसने ना किसी का पक्ष लिया, ना किसी से कुछ भला बुरा कहा। सोचा दो बर्तन टकराते ही हैं, सब ठीक हो जाएगा। उस दिन के बाद से सास बहू एक दूसरे से खींचे से रहने लगे।
जरा सी बात में दोनों के बीच अनबन हो जाती और रोज ही कलेश मच जाता। इस सब के बीच बेचारा गोपू पिस जाता। ना चाहते हुए भी उसका मन दुख से भरा रहता। उसके लिए तो दोनों ही प्यारी थी। वह तो किसी को भी कम लाड नहीं करता था। उसने अपनी पत्नी से कहा, वही चुप हो जाया करे, बड़ों की बात का क्या बुरा मानना। एक रात किसी बात पर सास बहू का कलेश शुरू हो गया। गोपू ने अपनी पत्नी की तरफ देखकर आंख चौड़ी की तो वह चुप हो गई। सास फिर भी ताने देती रही और आखिर दोनों लड़ने लगी। गोपू का मन तो इस झगड़े से बहुत दुखी था। जब लड़ाई झगड़ा खत्म ही नहीं हुआ तो गोपू ने तैश में आकर अपनी माँ का गला पकड़ लिया और गले में पकड़ ढीली करने से पहले ही उसकी माँ के प्राण निकल गए। मृत शरीर को देखकर बहू बेटे सन्न रह गए। वे ऐसा चाहते तो नहीं थे। उन्होंने माँ के मुंह में पानी के छींटे मारे, मुंह में गंगा जल के घूंट भरे, लेकिन गए प्राण भला कब वापस आए। यह देखकर जैसे सारी प्रकृति अपना रोष प्रकट करने लगी। आसमान में काले बादल डरावने तरीके से गड़गड़ाहट करने लगे, बिजलियां कड़कने लगी, जानवर ऊंचे स्वर निकालने लगे, हवा ऐसे सनसनाने लगी जैसे कान के बगल से तलवारें गुजर रही हो। बदनामी से बचने के लिए गोपू ने सोचा, रात के घुप अंधेरे में माँ के शव को कहीं दूर ले जाकर दफना दिया जाए। उसने माँ के शरीर को बड़ी सी टोकरी में लादा और घने जंगल में घुस गया। 7 कोस अंदर जंगल में उसने गड्ढा खोदा और माँ को फटाफट उसमें धकेल दिया। फिर वे ऊपर से मिट्टी डालने लगा। ये देखकर जैसे बादल और नाराज हो गए। वे और ज्यादा डरावने ढंग से गरजने लगे। तभी बारिश की बूंदें भी बरसने लगी। ठीक उसी पल गड्ढे के अंदर से गोपू की माँ की आवाज आई, ओरे बादलों अभी मत बरसना, मेरे बेटे गोपू को ठीक से गांव घर पहुंचने देना, उसके बाद फिर जितना चाहो बरस जाना। मरी हुई माँ के वचन सुनकर गोपू फूट फूट कर रोने लगा। जमीन पर अपना सर पटकते हुए बोलता जाता है, ये मैंने क्या कर दिया। जिस माँ की हत्या करने का पाप मुझे लगा है, मेरे लिए उसकी ममता तो अब भी जरा सी कम नहीं हुई। उसका मन पश्चाताप की भावना से भर गया, लेकिन अब भला क्या फायदा हुआ। माँ के प्राण तो वापस आने नहीं थे। तो इस तरह से बड़े दुख के साथ गोपू अपने घर वापस चला गया।